अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से जो हमने सीरीज़ शुरू की है उसी से मुतल्लिका फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमारे पास एक तरह का इंडिकेटर है और जो हमें डिसाइड करके बताता है, जो आने वाले वक्त में प्राइस लेवल के हवाले से हमें प्रिडिक्शन करके देता है। तो इसके 5 डिफरेंट लेवल्स हैं जिसमें आप कह सकते हैं कि नंबर 1 जो है 0 से शुरू होकर 21 तक रिट्रेसमेंट हो सकती है। दूसरा जो है इसका 38 के अराउंड है, और तीसरा 50, और चौथा जो है 61, और पांचवा इसी तरह से 100। तो ये जो प्राइस लेवल है, जब भी कोई ट्रेंड मूव करता है अप या डाउन, तो अगर सपोज करें कि प्राइस आप मूव की है, तो अगर तो ट्रेंड बहुत ज़्यादा फास्ट है तो फिर भी 21 वो रिट्रेस करता है लाजमी, और इसके बाद फिर वो आगे की तरफ मूव करता है। और इसी तरह से सम टाइम जो ट्रेंड अप मूव हुआ है वो 38 तक 38% इस लेवल तक रिट्रेस करता है। तो 21 और 38 दोनों फास्ट अप ट्रेंड के लिए लेवल्स या सपोर्ट लेवल आप कह लें कि कंसिडर किए जाते हैं, जिसको फिबोनाची सपोर्ट लेवल कहा जाता है। इसके बाद जो दूसरा मीडियम लेवल का है कि अगर हमारा ट्रेंड बहुत ज़्यादा अपवर्ड है तो वो 50% तक अगर वो रिट्रेस करता है तो इसको मीडियम लेवल का अप ट्रेंड कहा जाता है। इसी तरह से अगर वो 60% तक रिट्रेस करता है तो इसको वीक अप ट्रेंड कहा जाता है, और अगर 80 करे या 100 करे तो वो समझ लें कि अप ट्रेंड ख़त्म हो चुका होता है। तो ये जो लेवल्स हैं इनको हम फिबोनाची सपोर्ट लेवल भी कहते हैं। तो इसके हवाले से मज़ीद जानते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, लेकिन ये आपने लेवल जहन में रखने हैं और इनको बहुत ही केयरफुली आपने देखना है, और इंशाल्लाह इसके हवाले से फर्दर वीडियोस आती रहेंगी। अगर आप हमारे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप के मेंबर नहीं हैं तो आप हमें लिख सकते हैं कि मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में काम करना चाहता हूँ, इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, और मैं भी लाखों रुपया कमाना चाहता हूँ, ताकि आप हमारे ग्रुप के मेंबर बनकर आप भी इस फ्री एजुकेशन से फ़ायदा उठा सकें। बहुत शुक्रिया। आप हमारे दिए हुए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। वेलकम टू द स्क्रीन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू यूज़ फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स। ये जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स हैं ये भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की एक टाइप है। इसे हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। तो इसमें जो डिफरेंट लेवल्स हैं फिबोनाची के, उनको हम कंसिडर करते हुए यूज़ करते हैं। अब फिबोनाची है क्या? ये एक नंबर सीक्वेंस है। आप इसको ज़हन में रख लें कि ये एक नंबर की सीक्वेंस है जिसमें हम इसको प्रॉपर यूज़ करते हैं। जैसे कि ये यहाँ से आप ले लें, मैं अगर इसको फर्दर आपको ज़्यादा बेटर जो है वो इसका दूँ आइडिया, तो आप ये देख लें कि ये नंबर्स इस तरह से ड्रा किए जाते हैं, ठीक है, कि आप 0 से शुरू करते हैं, 0 फिर 1 2 3 4, लेकिन ये 0 1 2 3 4 ये इस सीक्वेंस से नहीं चलता। ये होता है क्या कि ये 0 और उसके बाद वाला जो नंबर होता है इन दोनों को ऐड करके अगला नंबर बनता है। तो 0 के साथ जब +1 करेंगे तो इसका अगला नंबर 1 बनेगा, और इसके बाद जो अगले 2 नंबर्स हैं इनको जब आप ऐड करोगे 1 + 1, तो इससे अगला नंबर बनेगा। अब ये जो इसके बाद जो तीसरा बना, तो उसके नेक्स्ट 2 को आप ऐड करेंगे 1 + 2 को, तो ये इसके बाद वाला तीसरा नंबर जो है वो बन जाएगा। अब इसी तरह से आप चलते जाएंगे, 2 + 3 कर देंगे तो इसका अगला सीरीज़ का नंबर बनेगा। तो इस तरह से जो नंबर्स की सीरीज़ बनती है इसको फिबोनाची सीरीज़ कहा जाता है। ये एक बंदा था फिबोनाची जिसने ये जो है वो उसका नाम था, और उसने ये इसको प्रॉपर जो है वो फाइंड आउट किया था। तो आप इसकी जो सीक्वेंस देख सकते हैं कि फिबोनाची रेशियोज आर नॉट यूज्ड
trading, so better learn it and love it. So Fibonacci is a huge subject and there are many different Fibonacci studies with weird surrounding names. Fibonacci extensions होती हैं, retracement होती हैं, लेकिन आपने क्या करना है कि इसमें आपने सिर्फ ये बात याद रखनी है कि 0 से शुरू होती है सीरीज, तो उसके बाद जो है हर 2 नंबर को जब हम ऐड करते हैं तो अगला नंबर इसका बनता जाता है, और इन रेशोज को हम फिबोनाची रेशियोज कह सकते हैं, फिबोनाची नंबर्स कह सकते हैं और सो ऑन आगे। तो अगर आप देखें व्हाट आर फिबोनाची रिट्रेसमेंट एंड फिबोनाची रेशियोज, तो आप ये देख लें कि ये टेक्निकल एनालिसिस में यूज होते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स के तौर पर यूज होते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स आर पॉपुलर टूल्स that traders can use to draw support lines, identify resistance levels, place stop losses and set target prices. तो ये जो है एक इसका यूज़ हो गया कि ये एंट्री के लिए यूज़ होगा, उसके साथ साथ स्टॉप लॉस रखने के लिए वो तो ट्रेडर्स करते हैं, अभी हम इन्वेस्टर्स के तौर पर तो इसको नहीं यूज़ करेंगे। इसी तरह से ये जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट इज क्रिएटेड बाय टेकिंग टू एक्सट्रीम पॉइंट्स, ठीक है, और उन 2 एक्सट्रीम पॉइंट यानी 0 और 100 के दरमियान में ये जो सारी रिट्रेसमेंट्स होती हैं, और इसमें सबसे अहम जो है 0 एक तो आ गया, उसके बाद 23.6, उसके बाद 38.2 और उसके बाद 50 और इसके बाद 61.8 और इसके बाद 100। ये जो लेवल्स हैं इसमें ज़्यादा अहम है, इसलिए हम इन्हीं को याद रखते हैं। तो आप टोटल जो है ये कितने हैं हमारे पास 5 तकरीबन बन जाते हैं। आप इन 5 लेवल को जहन में रख लें, लिख लें। Fibonacci retracement suffer from same drawbacks and other trading tools। तो हर टूल जो होता है उसका कोई ना कोई यूज होता है, लेकिन सारा जो ट्रेडिंग है या इन्वेस्टमेंट है किसी एक टेक्निकल इंडिकेटर पे डिपेंड नहीं करती, किसी एक चीज पे डिपेंड नहीं करती। तो ये कुछ हद तक तो रिट्रेसमेंट है या प्रिडिक्शंस कर सकते हैं, लेकिन ये 100% एक्यूरेट नहीं होता और वो कोई भी टूल नहीं होता 100% एक्यूरेट। तो जब हम एक चार्ट के ऊपर ये ड्रा करते हैं तो आप ये देख लें कि क्या होता है कि इसका अगर हम छोटा कर लेते हैं, इसको अगर हम देखते हैं कि ये 100 और उसके बाद नीचे 0 आ गया, तो 2 एक्सट्रीम लेवल्स के दरमियान हमने ड्रा किया। ये जो है यहाँ से ये प्राइस गिरना शुरू हुई, गिरते गिरते ये इस लेवल पर आ गई। जो इसका नीचे वाला बॉटम लेवल होता है उसको हम 0 लेते हैं और जो अपर लेवल होता है वो 100 होता है। अब इनके दरमियान में ये लाइंस ड्रा होती हैं और ये पूरी मैं अभी आपको प्रैक्टिकली जो है इसको दिखाऊंगा। 23.6 और 38.2 और 50 और 61, ठीक है। तो ये जो अगर प्राइस बहुत तेजी से गिर रही हो तो फिर भी वो मिनिमम जो है ये पहले लेवल तक लाजमी रिट्रेस करती है और उसके बाद वापस आ जाती है, यहाँ तक रिट्रेस कर सकती है या फिर यहाँ तक करती है अगर ट्रेंड जो है फास्ट हो। अगर मीडियम ट्रेंड हो तो 50% तक भी रिट्रेस करती है, और जब प्राइस 61 से ज़्यादा रिट्रेस कर जाए तो इसका मतलब है कि रिवर्सल ट्रेंड बहुत वीक था। तो ये आप देख लें कि मीडियम लेवल का ट्रेंड हो तो 50% तक नॉर्मली, जैसे हमने कहा कि 50% रिट्रेसमेंट गोल्डन रूल है। इसी तरह से ये 0% और ये 100, तो अगर फास्ट ट्रेंड होगा तो 23% रिट्रेस करेगा, ठीक है, फिर नीचे रिट्रेस का मतलब है वापस जाना, 23 तक वापस जाएगा फिर नीचे आ जाएगा। इसी तरह से ये 38 तक वापस जाएगा और नीचे आ जाएगा। अगर इन 2 लेवल से वापस आ जाए तो इसको हम कहते हैं बहुत फास्ट ट्रेंड है, वेरी फास्ट ट्रेंड है। अगर ये 50 तक वापस जाए और आ जाए तो इसको हम कहते हैं मीडियम लेवल का। अगर 60 तक चला जाए तो ये थोड़ा सा वीक हो गया, और अगर ये 80 तक चला जाए या 100 तक तो इसका मतलब है ये बहुत ही वीक ट्रेंड था। तो फास्ट इन पहले 2 लेवल्स के दरमियान, फिर उसके बाद मीडियम लेवल का और उसके बाद वीक हो जाता है। ओके हो गया। नाम क्या है इसका? फिबोनाची रिट्रेसमेंट इसको कहा जाता है, ठीक है। ये बात आपने जहन में रखनी है, और जो लेवल्स इसके आपने जहन में रखने हैं
ये मैंने आपको कहा है कि ये 5 लेवल्स आपने ज़हन में रखने हैं इसके, और हम प्रैक्टिकली इसको अब चार्ट के ऊपर डिस्कस करते हैं। अब देखिए कि यहाँ पर हमने ये फिबोनाची का हमारे पास टूल है, इसको हमने सिलेक्ट किया और यहाँ पे जब हम इसको ड्रा करते हैं, ठीक है, एक्सट्रीम लेवल अपर से लेकर नीचे तक, तो आप ये देख लें कि ये ये जो है इसका अपर 100% है, ये आपको नजर आ रहा है, और ये 0% है, और ये किधर तक रिट्रेस हुआ हुआ है, यानी वापस किधर तक गया है, तो आपको नजर आ रहा है 38% तक ये वापस गया है। ठीक हो गया। तो जब ट्रेंड बहुत ज्यादा फास्ट हो, यानी नीचे की तरफ फास्ट ट्रेंड ये शो करता है कि 38 तक गया है तो फास्ट ट्रेंड है, और आप अगर री एंटर होना चाहते हैं इस ट्रेंड में तो आप यहाँ पर री एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये मोस्टली ट्रेडर्स यूज करते हैं, इन्वेस्टर ने तो क्योंकि अप ट्रेंड को लेना होता है और वो उस हिसाब से चलता है। ठीक है, डाउन ट्रेंड है, ठीक है, तो प्राइसेस में आप ये देख लें, मसलन अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये भी डाउन ट्रेंड है। चलें, ये अप ट्रेंड आ गया तो अब इस पे हम लगाते हैं ये फिबोनाची को। ओके, ठीक हो गया। अब आप जब इसके ऊपर कोई भी फिबोनाची लेवल जो सपोज करें ये हमारे पास ये चार्ट है, आपने इस पर लगाना है, तो आप इसको ड्रा करेंगे ऐसे, जो इसकी करंट मूवमेंट है उस हिसाब से, और ये जो है इसे एक्सटेंड करके 100 तक ले जाएं। ठीक है, लेकिन इसको आपने उल्टा लगाना है, क्योंकि जो अप है तो इसमें ज़ीरो ऊपर होना चाहिए। ठीक है, ज़ीरो ऊपर होना चाहिए और अप ट्रेंड में, और जो 100 है वो नीचे हो। ठीक है, अब आप इसको यहाँ पे लगा दें। अब आप इसको अगर देखते हैं तो ये किधर तक रिवर्स हुआ है, आपने देखा कि ये पहले गया इधर, उसके बाद रिवर्सल जो इसका हुआ है, पहला रिवर्सल यहाँ पर जो हुआ है इसका अप ट्रेंड का यहाँ तक हुआ, जिसे हमने कहा 23.6 तक एक रिवर्सल है। दूसरा रिवर्सल इसका 38 तक आया है, 38.2 तक, और इसके बाद यानी ये वापस चला गया फिर, और इसके बाद तीसरी दफा जब ये आया तो ये 50% तक आया और उसके बाद फिर वापस गया, और फिर जब ये गया तो 60% तक आया है और इसके बाद ये वापस चला गया। ठीक है, और इसके बाद जब अगर 60% तक आया तो इसका मतलब ट्रेंड वीक होना शुरू हो गया, और ये इधर कंसोलिडेट किया और फिर ये वापस आना शुरू हो गया। तो आपने देखा कि जब ये पहली दफा आया था 21 पे, तो उसके बाद वापस जाना शुरू हुआ, तो इसका मतलब है कि ये अभी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड था और ये वापस गया है ऊपर, फिर ये आया है दोबारा 38 तक एग्जैक्टली, और इसके बाद फिर वापस गया है ये दोनों लेवल से, और उसके बाद ये आया है 50 तक और फिर थोड़ा सा वापस गया, फिर ये वापस 60 तक आया और इसी तरह से चलता रहा। तो ये जो है हम डिसाइड करते हैं कि ये हमें हेल्प करता है फाइंड आउट करने में कि ये किन किन लेवल्स तक आ सकता है। तो इसका मतलब है कोई भी ट्रेंड जब अप जाता है प्राइस, तो उसने वापस जब आना होता है तो पहला उसका जो वापसी का लेवल है जहां तक वो वापस आ सकता है वो 23% है इसका। दूसरा जो लेवल है जहां तक वो वापस आ सकता है वो 38% है, और तीसरा जो लेवल है जहां तक वो वापस आ सकता है वो 50% है, और चौथा जो लेवल है जहां तक वो आ सकता है वो 61% है, और इसी तरह से पांचवा लेवल एग्जैक्टली वो 100 तक भी वापस आ सकता है, नीचे भी आ सकता है। तो इस तरह से ये हमें हेल्पफुल होता है कि ये प्राइस अगर रिवर्स करेगी तो किन लेवल तक कर सकती है, ये हमें फ्यूचर में देखने की या सुजेस्ट करने की एक सलाहियत देता है। इसलिए हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं किसी भी ट्रेंड में प्राइस का रिवर्सल चेक करने के लिए कि ये कहाँ तक वापस आ सकता है, और ये एग्जैक्टली 80 to 90% हमेशा ये बिल्कुल ठीक जो है वो प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक हो गया। अब आप सपोज करें कि हम इस पे अगर फिबोनाची लगाकर चेक करते हैं कि ये किधर तक आया, सपोज कर लेते हैं ये इसका ट्रेंड है, ये वाला। ठीक है, तो हम इस पूरे पे लगाते हैं और फिर चेक करते हैं कि ये किधर तक आया और कौन कौन से लेवल्स तक आया, ताकि आपको एक आइडिया मिल सके।
ये यहाँ से प्राइस है मूव हुई और मैंने फिबोनाची यहाँ से उठाया और मैंने इसको लगाना इस तरह से है कि ऊपर जो है वो 0 हो और नीचे जो है वो इसी तरह से 100 हो। ठीक है, ये अब ये जब आएगा तो ये यहाँ से सपोज कर लें कि ये 0 से यहाँ तक, ये 100 तक जो है, क्योंकि हमने रिट्रेसमेंट चेक करनी है इसकी। तो अब ये पहला लेवल जो है ये आया है 38 तक, जो है ये रिवर्सल हुआ है और उसके बाद वापस चला गया। तो ये ट्रेंड जो है ये 23 तक आया थोड़ा और उसके बाद ये वापस चला गया, उसके बाद फिर 38 तक आया, 23 से नीचे आया और उसके बाद ऊपर गया और उसके बाद फिर ये 38 तक आया और इसके बाद ऊपर गया है तो फिर तीसरी दफा ये 50 तक आया, तो इसके बाद ये ऊपर गया और फिर चौथी दफा ये 60 तक आया। इसका मतलब ये हुआ कि हर लेवल को उसने हर दफा टच किया है। पहली दफा उसने टच किया 23 को और वापस चला गया, फिर दूसरी दफा उसने टच किया 38 को और वापस चला गया और तीसरी दफा उसने टच किया 50 को और वापस चला गया, चौथी दफा प्राइस ने टच किया 60 को और वापस चले गए। तो ये जो लेवल्स हैं, ये इसका मतलब है कि प्राइस इनको लाजमी टच करती है। सिर्फ आपको ज़रूरत होती है वेट करने की फॉर द राइट टाइम। तो मार्केट में प्राइस इसी तरह से मूव करती है और इसको हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट कहते हैं। और ये ये कहें कि मानी हुई और वेल अडॉप्टेड कह लें या बहुत वेरीफाइड कह लें या बहुत से ट्रेडर या इन्वेस्टर जो इनका इस्तेमाल करते हैं, अगर आपको इनका इस्तेमाल अच्छी तरह से आ जाता है तो आप में एक सलाहियत पैदा हो जाती है कि आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये जो प्राइस में मूवमेंट हुई है, ये इतनी मूवमेंट हुई है तो ये किन किन लेवल्स तक वापस आ सकता है। तो आप उस पे ये एक ड्रा करें, इसको रखें फिबोनाची को और उसके बाद देखें कि 23 कहाँ पर आ रहा है, उसके बाद 38 कहाँ पर आ रहा है, 50 कहाँ पर आ रहा है, 61 कहाँ पर आ रहा है। तो आप ये बता सकते हैं कि ये इन लेवल्स पे जो प्राइस होगी आप उस प्राइस को चेक कर सकते हैं। मसलन अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो मुझे नजर आ रहा है कि यहाँ पे प्राइस जो है इसकी कितनी है, 0.88 है और अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो प्राइस मुझे पता चल जाएगा कि 82 है और यहाँ पर जो है इसकी प्राइस 77 है और यहाँ पर इस लेवल पर इसकी प्राइस 72 है। तो ये जो लाइंस हैं उस पे जो प्राइस होगी वो फिर हम उस प्राइस को चेक करते हैं और इसके साथ हम जोन भी बना सकते हैं। यानी 23 और 38 के दरमियान जो प्राइस है वो हमारा एक बाय जोन 1 हो सकता है। 38 और 50 के दरमियान जो प्राइस है वो बाय जोन 2 हो सकता है, यानी एंट्री 2 इसे यहाँ पे कर सकते हैं। और 50 और 60 के दरमियान जो प्राइस है एंट्री 3 यहाँ पे कर सकते हैं इस जोन के अंदर। तो इस तरह से हम फिर डिसाइड करते हैं कि पहली एंट्री हम इस जोन में ले सकते हैं, दूसरी एंट्री इस जोन में ले सकते हैं, तीसरी एंट्री इस जोन में ले सकते हैं। तो ये हमारे एंट्री के जोन डिसाइड करने में, लेवल डिसाइड करने में और प्राइस कहाँ तक वापस आ सकती है, इन सारी चीज़ों को डिसाइड करने में हेल्प करती है। तो ये एक बहुत अच्छा टूल है, बहुत अच्छा इंडिकेटर है और इसको इस्तेमाल करना चाहिए, सीखना चाहिए। इस पे इंशाल्लाह मज़ीद हमारी डिस्कशन होगी। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह गपशप करते रहेंगे। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू वेरी मच।